हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करवाने के मैं आपको दो तरीके दिखाने वाला हूं। एक तो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है और आपने वो मेथड बहुत जगह देखा होगा। एक मैं आपको ऐसा मेथड दिखाऊंगा जिससे आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला तो वही, सबसे पहला काम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हमें करना होगा टोटल वर्क एज्यूम। ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है और बी को 15 दिन लग गए उस काम को करने में, तो टोटल वर्क हमने मान लिया कि 30 खिलौने हैं, 30 काम है। ए 10 दिन में 30, एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30, एक दिन में 2। ये तो हर क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के लगभग होता ही होता है। अब ए एक दिन में 3 बना रहा है, बी एक दिन में 2 बना रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाएंगे। ये बात भी हमें क्लियरली विजिबल है। तो पहला जो कन्वेंशनल मेथड नहीं कहूंगा उसको मैं, वो भी खैर थोड़ा शॉर्टकट ही है, लेकिन वो जितना टाइम लगाएगा उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा, दूसरा मेथड जो मैं दिखाऊंगा उसका 1/4 टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आप यहां पर ये सोचें कि काम की शुरुआत करी किस किसने, ए और बी ने। कुछ दिन तक तो काम करा, कितने दिन तक, 4 दिन तक। और 4 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, तो अकेला कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन तक, यही हमें निकालना है। अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5। आप सोचो, एक दिन में दोनों मिलकर 5 खिलौने बनाते हैं, तो 4 दिन में 5 गुणा 4, मैं कह सकता हूं 20 खिलौने बने होंगे। अगर यहां पूछा जाए कि बताओ भाई काम कितना हुआ, टोटल वर्क, तो इन 4 दिनों में 20 खिलौने बने होंगे। ये 4 दिन में ए और बी 5 के हिसाब से 20 खिलौने बनाएंगे। खिलौने बनने कितने थे, 30। 20 खिलौने बन चुके हैं, तो यहां कितने खिलौने बनाएगा बी, 10 खिलौने बनाएगा। और अब तो वो अकेला ही रह गया। एक दिन में बी बनाता है 2 खिलौने और उसको बनाने हैं 10 खिलौने। और यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर नजर आएगा। बी एक दिन में 2 बनाता है और उसको 10 बनाने हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 10/2 यानी कि 5 दिन। तो इसका मतलब बचा हुआ काम बी अगले 5 दिन में करने वाला है। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो आप देखिए 4 दिन यहां लग गए थे, 5 दिन यहां लग गए, तो टोटल टाइम हो गया 9 डेज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ और पहला मेथड समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है सबको। यहां पर चलिए सेकंड मेथड समझते हैं। देखो यहां आपके सामने एक नोट लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि अगर किसी के बारे में यह पता चल जाए कि वो x दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो उसका x दिन का काम, यानी कि जितने दिन बाद वो छोड़कर गया उतने दिन का काम उसको माइनस कर देना है, उसको भेज देना है। इससे हम क्या समझते हैं, जितने दिन का काम उसने किया, जो छोड़कर जा रहा है, जो धोखा देकर जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको बोला जा रहा है कि ए 4 दिन बाद चला गया था, तो ए अगर 4 दिन बाद चला गया तो ए को हमने 4 दिन का काम उसका पकड़ाया और उसको भगा दिया, उसका काम माइनस कर दिया। इससे हम ये समझेंगे कि ए कभी था ही नहीं। ठीक है, चलो जिसको नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, अब जो मैं आपके सामने करवाऊंगा वो आप देख लो, आंसर आएगा 10 से 12 सेकंड में। अब देखो ये जो काम हमने करा ये तो करना ही होगा। टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क एज्यूम कर एफिशिएंसीज तो निकालनी होगी। अब मैंने आपको यहां दिखाया, आप क्वेश्चन में पढ़िए, बोथ स्टार्टेड टुगेदर, दोनों ने एक साथ शुरू करा। और कौन छोड़कर जा रहा है, ए छोड़कर जा रहा है। कितने दिन बाद छोड़कर जा रहा है, 4 दिन बाद। तो हमें क्या करना है, इस 30 में से ए को माइनस कर देना है। कितने दिन का काम, 4 दिन का। 3 चौक 12, यानी कि 12 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ए छोड़कर जा रहा था 4 दिन बाद, तो उसको हमने निकाल फेंका, बाहर निकाल दिया। और 4 दिन का काम उसके हाथ में पकड़ाया और उसको भेज दिया, यानी कि 30 में से 12 गए, कितने बचे, 18। और अब 18 खिलौने बी बनाएगा और बी एक दिन में 2 बनाता है, तो आंसर आ जाएगा 9 दिन। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूं कि ये नहीं पकड़ पा रहे होंगे बात, कि ये जो टाइम आया है ये बी का टाइम है अकेले का या दोनों को मिलाकर है। मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो टाइम है, ये जो 9 डेज आया है, ये वही है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टोटल टाइम। तो यहां हमने देखिए क्या किया, हमने ए को उतने दिन का काम देकर उसको जब माइनस कर दिया, तो उसकी वजह से हमारा टोटल वर्क भी कम हो गया।
पहले हमारे 30 खिलौने बनने थे और ए के 12 खिलौने। भाई अगर हम इसको ऐसे सोचे, समझने की कोशिश करें, यहाँ ए और बी काम कर रहे हैं और यहाँ अकेला बी कर रहा है, और ए कितने दिन कर रहा है? 4 दिन। ए अगर 4 दिन कर रहा है और बी बाकी के x दिन कर रहा है, तो कितने खिलौने बन रहे हैं? 30 खिलौने। अगर ए आता ही नहीं, ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो 4 दिन में ए ने काम किया होता वो हुआ ही नहीं होता। वो हुआ ही नहीं होता तो इतने टाइम में चेंज नहीं कर रहा हूं, इतने टाइम में 30 में से 12 खिलौने कम बने होते। बी पहले जितना टाइम ले रहा था अभी भी उतना टाइम ले रहा है, लेकिन ए का अगर हमने काम माइनस कर दिया तो उसकी वजह से बी का टाइम नहीं बढ़ेगा, टाइम तो उतना ही मानकर चल रहे हैं हम, काम कम हो जाएगा। तो बस आप इसको ऐसे समझो, जो आपने अभी नोट देखा मैं दोबारा दिखाता हूं, इसमें यह लिखा है कि जिसके बारे में यह पता चल जाए कि वो इतने दिन बाद छोड़कर जा रहा है, उसको उतने दिन का काम देकर माइनस कर दो और उसको हटा दो, क्वेश्चन में वो रहेगा ही नहीं। ए इसका मतलब हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और अच्छे से पकड़ में आएगी बात। यहां देखिए वही क्वेश्चन है, ए का टाइम 10 दिन है और बी का टाइम 15 दिन में। तो सबसे पहले हम टोटल काम मान लेंगे। टोटल काम हमने मान लिया 10 और 15 के हिसाब से 30। अब आप देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और वो 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 करेगा और बी एक दिन में 2 करेगा। इतना तो हमें हर क्वेश्चन में करना ही रहेगा। अब कह रहा है कि दोनों काम की शुरुआत करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। देखो इस क्वेश्चन में कौन छोड़कर जा रहा है? बी छोड़कर जा रहा है। बी छोड़कर जा रहा है तो हमें 30 में से बी का काम माइनस कर देना है। 3 दिन का, बी एक दिन में करता है 2, तो 3 दिन में करेगा 6 काम। 6 काम हमने उसको पकड़ा दिया और बी हमारी लाइफ से चलता बना। अब ये जो बचा हुआ 24 खिलौने हैं, ये अकेला ए बनाएगा। ए एक दिन में 3 बनाता है, तो 24 खिलौने बनाने में 8 दिन। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, यहां तक हो गया। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप कर कर देखना चाहते हैं तो कर लीजिए उस वाले मेथड से भी, जिसमें हमने एक टाइमलाइन टाइप का बनाया था। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 8 डेज ही आएगा। तो करना है हमें एग्जाम में अगर 2-3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को, तो ये मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपकी इस पर हाथ बैठेगा, प्रैक्टिस होगी। अब देखो इसी क्वेश्चन में जैसे आपसे ये पूछा जा रहा था, ये तो 10 वही क्वेश्चन मैं दोबारा समझा रहा हूं। यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि टोटल कितना टाइम लगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में करा, तो टोटल टाइम आपका कितना आया था इस क्वेश्चन का? 8 दिन, जिसमें से बी भी काम करवा रहा है 3 दिन तक। 3 दिन तक अगर बी करवा रहा है तो उसमें से 3 दिन माइनस करेंगे और बचा हुआ टाइम आ जाएगा, यानी कि अकेला ए अभी बचा हुआ काम 5 दिन में और करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमसे रिमेनिंग काम पूछा जा रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में ए का टाइम 20 दिन है, बी का टाइम 25 दिन है और कहा जा रहा है दोनों ने एक साथ शुरू करा काम करना और ए 9 दिन बाद छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में पूरा किया? तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। 20 और 25 के हिसाब से 100 खिलौने हमने मान लिए। 20 दिन में 100, एक दिन में 5, 25 दिन में 100, एक दिन में 4। अब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 9 दिन बाद ये छोड़कर गया। तो सबसे पहले तो हमने टोटल खिलौने लिखे 100। कौन छोड़कर जा रहा है? ए छोड़कर जा रहा है 9 दिन बाद। तो 9 दिन का ए का काम, 9 पंजे 45, ये माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय। अब मेरी लाइफ से ए खत्म हो गया, इस क्वेश्चन में से ए को निकाल कर फेंक दो। बचा कौन अब? बी। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 4। ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम। पूरा काम होने में इतना समय लगेगा। 100 में से 45 यानी कि ए का 9 दिन का काम हमने माइनस कर दिया और बचा हुआ काम अकेला बी कर रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 55/4 दिन। आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13 चौके 52 होता है, 13 सही 3/4 दिन। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने नंबर आया है ये है टोटल टाइम। अगर मुझे चाहिए कि बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में करा, तो इसमें से मुझे 9 दिन माइनस करने पड़ेंगे। और किसी भी मिक्स फ्रैक्शन में से अगर ऐसा कोई नंबर माइनस करना पड़ जाए तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप यहां पर देख लो। सीधा 13 में से 9 माइनस होगा, 13 में से 9 माइनस होगा 4 और ये 3/4 ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4 सही 3/4 दिन। इसका मतलब बी ने बचा हुआ काम इतने दिन में पूरा किया। एक और क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पर ए का टाइम 15 दिन, बी का टाइम 20 दिन और सी भी आ गया यहां पर 30 दिन के साथ। तो तीनों के अलग अलग टाइम तो दिए हुए हैं, लेकिन अब अगर तीनों ने शुरू तो कर दिया, सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद छोड़कर चला गया और ए के जाने के 4 दिन बाद और बी भी छोड़कर चला गया।
क्वेश्चन में आप देखिए, उसके 4 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम अकेले सी ने पूरा किया, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल कितना समय लगेगा। देखिए वापस से उस नोट को देखो, क्या लिखा है यहां पर, जिसके बारे में यह पता चल जाए कि वो इतने दिन बाद छोड़कर जा रहा है, उसका उतने दिन का काम माइनस कर दो। बस इसी बात को समझते हुए पहले तो चलो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क आपने 300 मान लिया, 15 दिन में 300, एक दिन में 20, 20 दिन में 300, एक दिन में 15, 30 दिन में 300, एक दिन में 10। एफिशिएंसीज आ गई तीनों की। ए का 4 दिन बाद क्योंकि छोड़कर जा रहा है, तो 300 में से ए का 4 दिन का काम यानी कि 80 माइनस कर दो। 300 में से 80 माइनस कर दिया हमने। 80 क्यों माइनस करा, इसका 4 दिन का काम 80। बी का, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये गलती करेंगे कि बी का भी 4 ही दिन का काम माइनस करेंगे, जबकि बी का काम होगा 8 दिन का माइनस। क्यों होगा 8 दिन का माइनस काम, क्योंकि बी 4 दिन बाद जा रहा है, ठीक है, लेकिन ए के जाने के 4 दिन बाद, तो काम शुरू होने से तो 8 दिन आ गए होंगे ना, 8 दिन का गैप, तो 8 दिन का काम माइनस होगा, 15 8 120, ये हमारा टोटल काम माइनस हो गया। अब आप देखोगे ये जो टोटल काम माइनस हुआ, 80 और 120 200, 300 में से 200 गए, बच गया 100। ये कौन काम करेगा, ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, बचा अकेला सी। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 10 दिन में। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। बाकी 15, 20 और 30 से आप 60 भी मान लेते। मैंने आपको ये 300 इसीलिए लिखा, आपको ये समझाने के लिए कि हम अभी तक ऐसे क्वेश्चन में 60 मानते आ रहे थे। आप 60 मानकर करोगे तो भी यही काम होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आंसर तब भी 10 ही दिन आएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से, अगर मान लीजिए बेटा मैं 60 मानकर करता हूं, तो 15 दिन में 60, एक दिन में 4, 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2। अब हम क्या करेंगे, 60 में से माइनस करेंगे। ए का 4 दिन का काम 16, बी का 8 दिन का काम 24, और अकेला कौन करेगा, सी, डिवाइडेड बाय 2। 16 और 24 40, 60 में से 40 गए तो बच गया 20/2, आंसर अभी भी 10 दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।